अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है ग्रीन पैच नाम की एक जगह से, जहाँ कई तरह के एनिमल्स बहुत खुशी से रहा करते थे। जिसकी वजह थी बिल कोआला, जो सभी एनिमल्स की मदद और उन्हें प्रोटेक्ट करना अपना फर्ज समझता था। वहीं क्रैंकी नाम का एक लिजर्ड भी होता है, जो हमेशा से ग्रीन पैच पर अपना हुक्म चलाना चाहता था, लेकिन बिल के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। फिर हम देखते हैं कि बिल वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढने डेजर्ट की तरफ जाने का फैसला करता है। तभी उसका बेटा ब्लिंकी उसे अपने साथ इस जर्नी में साथ ले जाने को कहता है, लेकिन बिल उसे समझाते हुए कहता है, तुम अभी बहुत छोटे हो और वो जगह खतरों से भरी हुई है, और तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर वो निकल जाता है। अब 1 साल गुजर जाता है, लेकिन बिल अभी तक वापस नहीं लौटा था, और अब बिल की गैर मौजूदगी में क्रैंकी खुद को वहाँ का राजा समझने लगता है और सबको बहुत परेशान करने लगता है। एक दिन ब्लिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ क्रैंकी को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। वो सब प्लानिंग करके घर से निकलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि क्रैंकी ने सभी एनिमल्स को एक मीटिंग में बुलाया हुआ था। तभी ब्लिंकी भी उसे सबक सिखाने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से उसका प्लान फेल हो जाता है, जिससे क्रैंकी उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ब्लिंकी बड़ी चालाकी से उससे पीछा तो छुड़ा लेता है, लेकिन क्रैंकी उसके घर पहुँच जाता है और ब्लिंकी की मॉम से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना घर खाली कर दो, क्योंकि मैं यहाँ अपना महल बनवाने वाला हूँ। अब उसकी बातें सुनकर ब्लिंकी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड को गए हुए 1 साल गुजर चुका है और उनकी तरह मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। इससे ब्लिंकी गुस्सा होकर खुद को एक रूम में बंद कर लेता है, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने डैड को ढूंढ कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले दिन अपनी मॉम से छुपकर अपने घर से निकल जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे लौटने तक मेरी मॉम को पता न चलने देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो एक केव से होता हुआ आगे निकल जाता है और काफी दूर आने के बाद उसे एक शॉप नजर आती है, जिसमें वो घुस जाता है और कैंडीज खाने लगता है। शॉप के बाहर रूफस नाम का कैट एक रैट के पीछे पड़ा होता है, लेकिन तभी उसे कोआला की स्मेल आती है, जिसे सूंघकर वो रैट को छोड़कर स्मेल का पीछा करते हुए शॉप के अंदर आ जाता है और ब्लिंकी को खाने उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ब्लिंकी उससे बचने में कामयाब हो जाता है और एक गाड़ी से लटक कर जाने लगता है, जिसे रूफस उसे पकड़ नहीं पाता। उस गाड़ी के अंदर ब्लिंकी को नट्सी नाम की एक फीमेल कोआला मिलती है, जिसे एक केज में कैद किया हुआ था। लेकिन जैसे ही ब्लिंकी आगे आने वाले टनल को देखता है तो नट्सी को बचाने के लिए उस केज समेत गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिससे नट्सी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक टनल था बेवकूफ, और वो गाड़ी मुझे जू लेकर जा रही थी। अब तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खो गई। जिससे ब्लिंकी कहता है कि मेरे डैड को पता होगा कि जू कहाँ है, एक बार बस मैं उन्हें ढूंढ लूं, फिर हम आसानी से तुम्हारे जू तक भी पहुँच जाएंगे। अब नट्सी के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो ब्लिंकी के साथ आगे बढ़ जाती है और चलते चलते वो दोनों एक डेजर्ट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जैको नाम का लिजर्ड मिलता है, जो एक दरख्त की टहनी पर फंसा होता है। जैको को जैसे ही पता चलता है कि वो दोनों व्हाइट ड्रैगन्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि वो जगह कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। जिससे ब्लिंकी उसको वहाँ से निकाल देता है, लेकिन जैको उस टहनी से आजाद होते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे व्हाइट ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहाँ रूफस पहुंच जाता है और उन सभी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों किसी तरह से उससे जान बचाकर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। अब काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें ब्लिंकी के डैड का कुछ पता नहीं चलता, जिससे नट्सी गुस्सा होकर अकेली ही कहीं चली जाती है और फिर जैको भी उसके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्लिंकी के फ्रेंड्स बहुत कोशिश करते हैं कि उसकी मॉम को पता ना चले कि वो घर पर नहीं है, लेकिन वो सभी पकड़े जाते हैं। इसके बाद ब्लिंकी की मॉम उसे ढूंढने के लिए ही निकल जाती है। वहीं ब्लिंकी जब अकेले चलते हुए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कोई पकड़ लेता है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तब नट्सी और जैको भी उसके साथ ही होते हैं। उन तीनों को वोम्बो नाम के एक भालू ने पकड़ लिया होता है। वोम्बो उन तीनों से पूछता है कि तुम बच्चे यहाँ क्या लेने आए हो। फिर जैसे ही ब्लिंकी उसे अपना नाम बताता है तो वोम्बो उससे पूछता है कि कहीं तुम बिल के बेटे तो नहीं। दरअसल वोम्बो बिल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। फिर ब्लिंकी उससे व्हाइट ड्रैगन्स के बारे में पूछता है, जिस पर वोम्बो उसे बताता है कि वो डेजर्ट का सबसे खतरनाक जगह है। वोम्बो ब्लिंकी को वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन ब्लिंकी को हर हाल में अपने डैड को ढूंढना था, इसलिए उनकी मदद के लिए वोम्बो अपने 2 बर्ड्स फ्रेंड को बुलाता है, जिनके ऊपर बैठकर ब्लिंकी, नट्सी और जैको
व्हाइट ड्रैगन्स की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही रूफस वोम्बो के पास पहुंच जाता है और उससे उन तीनों का पता पूछता है। अब वोम्बो भी मजबूर होकर सब कुछ उगल देता है, जिसके बाद रूफस उसके ऊपर छत गिराकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद ब्लिंकी की मॉम उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो दोनों वोम्बो की कार से ब्लिंकी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं ब्लिंकी और बाकी सभी फाइनली रॉक कैनल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी दोबारा ब्लिंकी को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार दोबारा सोच लो, अभी भी वक्त है। लेकिन ब्लिंकी कहता है कि मेरे डैड जिंदा हैं और मुझे उन्हें हर हाल में बचाना होगा, और उस कैनल में कूद जाता है। नेट्सी और जैको भी उसके साथ जाने लगते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद उन पर व्हाइट क्रोकोडाइल्स हमला कर देते हैं। दरअसल ये व्हाइट क्रोकोडाइल्स को ही व्हाइट ड्रैगन समझते थे और अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, और उसी दौरान रूफस भी वहां पहुंचकर उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो तीनों किसी न किसी तरह से उनसे अपना बचाव कर लेते हैं। फिर आगे ब्लिंकी को अपने डैड का हेड मिलता है और उसको कुछ ऐसे भी सबूत मिलते हैं जिसे वो समझता है कि उसके डैड मारे जा चुके हैं, इसलिए वो काफी मायूस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो नेट्सी को उसके जू तक जरूर पहुंचाएगा। फिर अगली सुबह उनके सामने एक जगह नजर आती है जो दिखने में जू की थी, इसलिए वो तीनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जो असल में जू ही था। अब नेट्सी उन दोनों को बाय बोलकर जू के अंदर जाने ही वाली होती है कि जू का एक वर्कर आकर ब्लिंकी को खोया हुआ कोआला समझकर उसे उठाकर जू के अंदर ले जाता है और उसे एक केज में बंद कर देता है। अब यहाँ ब्लिंकी को अपने डैड भी मिल जाते हैं। दरअसल बिल को भी जू वाले यहाँ पकड़ कर ले आए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लिंकी की मॉम और वोम्बो को वही दो बर्ड्स मिल जाते हैं। फिर ये सभी ब्लिंकी को ढूंढते हुए जू तक पहुंच जाते हैं और वोम्बो जैसे ही गार्ड्स को अपने पीछे लगाता है तो ब्लिंकी की मॉम और वो दोनों बर्ड्स जू के अंदर इंटर हो जाते हैं। तभी ब्लिंकी को एक आइडिया आता है जिससे वो अपने डैड के साथ मिलकर किसी तरह वो दोनों केज से फ्री हो जाते हैं। तभी वहाँ नेट्सी और जैको भी पहुंच जाते हैं। अब सभी गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर आगे उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं जिनका यूज करके वो लोग एक प्लेन बना लेते हैं, और जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं तभी रूफस भी वहाँ पहुँच जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। लेकिन ब्लिंकी उसे अपने पीछे भगा ले जाता है, जिसका फायदा उठाकर बिल और बाकी सब उस प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता और क्रैश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों बर्ड्स आकर उनकी मदद करते हैं और फाइनली वो उस प्लेन को उड़ा लेते हैं। वहीं रूफस जब ब्लिंकी को खाने ही वाला होता है तभी वहाँ ब्लिंकी की मॉम आकर उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे उसका सर चकराने लगता है, और तभी एक क्रोकोडाइल आकर रूफस को अपना खाना बना लेता है और फिर वो दोनों रस्सी की मदद से फाइनली प्लेन में चढ़ जाते हैं और इस तरह वो जू से बाहर निकल जाते हैं। और नेट्सी भी ब्लिंकी की फैमिली के साथ ग्रीन पैच चली जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो क्रैंकी की खूब धुलाई करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।